और यहां उपस्थित हमारी बहन ममता अग्रवाल जी, उपस्थित मातृशक्ति और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अभी बेधड़क जी ने गुरुकुल की व्यवस्था पर चर्चा करी। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, आज बहुत अच्छे अच्छे स्कूल पूरे देश में खुले, ऐसे स्कूल खुले जिन्हें लोग देखते हैं कि मेरे बच्चे का वहां एडमिशन हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, कल भी मैं कहीं बोल रहा था तो मैंने ये बात कही, मिल सकती है लेकिन इनमें हमें संस्कार नहीं मिल सकते, और वो संस्कार अगर कहीं से मिल सकते हैं तो वो हमें अपने गुरुकुल से मिल सकते और कहीं से नहीं मिल सकते। क्योंकि शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, होनी भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि समाज में अगर शिक्षा का अभाव होगा तो समाज खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं अगर समाज में संस्कार का अभाव होगा तो देश खत्म हो जाएगा। संस्कार बहुत जरूरी है, और वो संस्कार हमारी गुरुकुल परंपरा से ही हमें मिल सकते हैं। इसलिए हम सबको अपने गुरुकुल पर ध्यान देना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों से, मेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन आर्य समाज जिस तरीके से गुरुकुल परंपरा, गांव गांव में हवन की परंपरा और समाज में सुधार के हजारों ऐसे काम आर्य समाज करते रहते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हम उनके बीच में आके थोड़ा सा बोलने का मौका मिल जाता है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं जैसा भी आपका, और दूधली गांव में मैं आज से नहीं, जब मैंने राजनीति शुरू करी, राजनीति में भी नहीं था, रिश्तेदारों का गांव है, मैं पहले से आता रहता था, बहुत पहले से आता रहता था। और हमेशा पूरन सिंह जी मैं यहां कहता था, अब पूरन सिंह जी ने वो बात हरियाणा में कही थी, याद मेरे रहे, मैं इनसे कह दूं था अगर आपने 10 बस भर के गांव से नहीं भेजी तो तुम्हारे चूल्हे बंद करवा दूंगा, मैं हमेशा कह दूं था। और वास्तविकता यह है कि इतने डरते हैं मेरे से कि मैं 10 कहूं था 11 भेज देते। क्यों? ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन इन्हें यह रहता भाई आया है, किसी का भांजा लगे, किसी का बेटा लगे, किसी का भाई लगे, हमारे बीच में आया है तो अपनेपन की बात कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं समाज के सब लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे, समाज के संगठन सब मजबूत रहे। और जब मैं समाज की बात करता हूं तो मैं एक जाति की बात नहीं करता, मैं पूरे समाज की बात करता हूं। बहुत से लोग कह देते हैं, मैंने कल भी कहा, मुझे थोड़ा सा एक बात कभी कभी अजीब लग जाती है, और जब अजीब लगती है मैं बोल भी देता हूं, क्योंकि बोलने में जो सही बात हो मैं डरता हूं नहीं। मैं या तो भगवान से डरूं या आपसे डरूं, बाकी किसी से डरता नहीं मैं। इसलिए अभी मुजफ्फरनगर में एक बात आई, एक चर्चा आई, समाज के संगठनों पर उंगली उठाई गई, कहा गया संगठनों के अध्यक्षों को सबको गंगा में फेंक देना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं, एकदम सहमत नहीं। संगठन जो भी बनता है वो समाज में सुधार का काम करता है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। संगठन कोई भी हो, चाहे किसी जाति का संगठन हो, किसी समाज का संगठन हो, या किसी भी तरीके का संगठन हो, किसानों का संगठन हो, कोई भी संगठन हो। मैं बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज एक तो साया बहुत है, और साया इतना है कि मैं मने भी नहीं कर पाया, लेकिन दूध ले आने का मतलब कम से कम 5, 7, 10 ब्याह छोड़ने पड़े। तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, और मेरे सब बड़े यहां बैठे हैं। और वैसे तो जब हमारे सबके बड़े ठाकुर विक्रम सिंह जी आ जाए तो सबकी पूर्ति वैसे ही हो जाए, मैं नहीं भी आता तो चलता, मुझे पता होता वे आ रहे हैं, वहां वे आए हुए तो मैं उन्हें फोन करके कह देता, बस कह देना कि संगीत को मैंने मना कर दिया था इसलिए नहीं आया। मैं बेधड़क जी का बहुत सम्मान करते हुए कहता हूं कि आप भजनों के माध्यम से जो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई मुकेश आर्या जी और सब लोग बैठे हैं, आप समाज में जिस तरीके का काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। मैं देख रहा हूं हमारे सामने हमारे भाई अजय सोम जी भी आए बैठे हैं,
मैं उनका नाम पहले लेता, फिर मैं कहता सोमो का पहले लेवे। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी संगठन चलाते हैं और संगठन के माध्यम से समाज में काफी सुधार करने का काम करते हैं। मैं जैसा हूं आपके साथ हूं, जहां मेरे सहयोग की जरूरत हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बता देना ये करना है, मुझे आदेश कर देना, जहां मेरी जरूरत हो मैं आपके बीच में तन मन धन हर तरीके से आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।